क्या आप सुबह उठते ही ऐसा महसूस करते हैं जैसे शरीर में जान ही नहीं बची, जैसे रात भर नींद नहीं आई? आप अकेले नहीं हैं। भारत में 60 साल से ऊपर के 10 में से 7 बुजुर्ग हर सुबह थकान और चक्कर की शिकायत करते हैं। रक्त संचार की कमी, मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाना और पोषण की कमी, ये तीनों मिलकर आपके शरीर को अंदर से खोखला कर देते हैं। लेकिन समाधान बहुत सस्ता और सरल है। सिर्फ 5 देसी मेवे जो आपकी हड्डियों, नसों और मांसपेशियों को बना सकते हैं फौलाद जैसा मजबूत। बस इन्हें सही समय, सही मात्रा और सही तरीके से लेना जरूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल वर्मा, वरिष्ठ स्वास्थ्य सलाहकार। 30 साल से मैंने 60+ उम्र के लाखों भारतीयों को साधारण खानपान से चमत्कारिक लाभ दिलाए हैं। WHO की एक रिपोर्ट कहती है 65 की उम्र के बाद हर 10 में से 6 लोग कुपोषण के शिकार हैं, भले ही वो अच्छा खाना खा रहे हों। AIIMS की रिसर्च भी बताती है कि सूखे मेवे जैसे काजू, अखरोट, किशमिश, अंजीर, बादाम ये मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो थकान, लो बीपी, कमजोरी और अनिद्रा से लड़ते हैं। पर ध्यान रखिए, सिर्फ खाना नहीं, कैसे, कब और कितना खाना है, यही सच्चा इलाज है। आज हम 5 ऐसे सस्ते और असरदार मेवे बताएंगे जो आप रोज सिर्फ 5 से 10 रुपए में ले सकते हैं और कुछ ही दिनों में अंतर महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उपाय नंबर 1, किशमिश, मीठा छोटा मेवा, बड़ा कमाल। सुबह उठते ही अगर सिर भारी लगे, हाथ पैर ढीले पड़ जाए और उठने की हिम्मत ही न बचे तो समझ लीजिए शरीर SOS भेज रहा है। 74 साल के शर्मा जी, रिटायर्ड पोस्टमास्टर, हर सुबह बिस्तर पर बैठे बैठे ही सांस फूलने लगती थी। वो कहते, डॉ साहब, जैसे रात नींद नहीं आई हो, लेकिन मैंने तो 7 घंटे सोया है। हमने उनकी डाइट देखी, रात भर खाली पेट सोना और सुबह चाय के साथ बिस्किट। मैंने सिर्फ 7 किशमिश भिगाकर खाने की सलाह दी। 10 दिन में मॉर्निंग वॉक पर निकलने लगे। अब अकेले पार्क में घूमते हैं। किशमिश यानी सूखा अंगूर दिखने में छोटा है, लेकिन अंदर से शक्तिशाली मिनरल्स का भंडार है। इसमें प्राकृतिक ग्लूकोज होता है जो रात भर के फास्ट के बाद तुरंत ऊर्जा देता है। साथ ही इसमें होता है आयरन जो शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाली हीमोग्लोबिन नामक प्रणाली को फिर से चार्ज करता है। AIIMS की रिसर्च कहती है सुबह खाली पेट किशमिश लेने से बुजुर्गों में थकान, चक्कर और लो बीपी के मामलों में 28% तक गिरावट आती है। चलिए अब आप खुद को जांचिए। सुबह उठते ही क्या सिर हल्का महसूस होता है या भारी? क्या आप खाली पेट कुछ मीठा लेते हैं या सीधे चाय? कमेंट में 1 टाइप करें अगर आप रोज भीगी किशमिश लेते हैं। अगर नहीं तो 0 टाइप करें और आज से शुरू करने का प्रण लें। इसे कैसे खाएं? रात को सोने से पहले 7 से 10 किशमिश, काली या सुनहरी, को एक कटोरी गर्म पानी में भिगो दें। सुबह उठते ही बिना कुछ खाए पिए इन्हें अच्छी तरह चबाकर खाइए। इसके 15 मिनट बाद ही चाय या कॉफी लें ताकि किशमिश के पोषक तत्व सही से अवशोषित हो सके। यदि लो बीपी है तो किशमिश में थोड़ा सा सेंधा नमक भी मिलाएं। इससे शरीर को तेजी से मिनरल मिलेगा। हर हफ्ते 1 दिन ब्रेक दें ताकि शरीर खुद से संतुलन बना सके और सेंसिटिव रिस्पॉन्स बढ़े। बोनस टिप, अगर आप किशमिश के साथ एक छोटी इलायची चबाएं तो आपके मुंह की दुर्गंध भी दूर होती है और पाचन तंत्र 2 गुना अच्छा काम करता है। ये कॉम्बिनेशन ब्रेन फॉग यानी दिमागी सुस्ती को भी कम करता है, खासकर उन लोगों में जो सुबह उठते ही भूलने की शिकायत करते हैं। इसे सुबह की नेचुरल टॉनिक कहा जाता है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये 2 रुपए से 4 रुपए प्रतिदिन की लागत में पूरी बॉडी को रिचार्ज कर देता है। लेकिन अगर आपको सुबह उठते ही भारीपन, कब्ज या गैस की तकलीफें होती है तो अगला मेवा एकदम रामबाण है जो पेट को करेगा ऐसा साफ कि शरीर खिल उठेगा। उपाय नंबर 2, अंजीर, कब्ज, कमजोरी और कोलेस्ट्रॉल का शत्रु। क्या सुबह उठते ही पेट भारी लगता है? गैस, जलन या मल पूरी तरह साफ नहीं होता? ये इशारा है कि आपकी आंतें धीमी पड़ चुकी हैं और अगर तुरंत नहीं सुधारा गया तो पाचन से जुड़ी कई बीमारियां को घर बना सकती है। 62 वर्षीय सावित्री देवी जी, जो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं, हर सुबह उठते ही चेहरे पर भारीपन और आंखों में सुस्ती लिए मिलती थी। वो कहती, डॉ साहब, लगता है रात में खाना अभी भी पेट में पड़ा है। मैंने बस इतना कहा, सुबह उठते ही 2 भीगे हुए अंजीर खाइए, चबा चबा कर। 3 दिन में ही उनका चेहरा चमकने लगा और पेट हल्का, जैसे किसी ने सफाई कर दी हो। अंजीर यानी अंजीर का सूखा फल
इसमें घुलनशील फाइबर होता है जो आंतों में जमी पुरानी गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। इसमें प्राकृतिक पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं जो आंतों की मांसपेशियों को ऐंठन से बचाते हैं और मल त्याग की प्रक्रिया को सहज बनाते हैं। ICMR की एक रिपोर्ट में कहा गया है 60 प्लस उम्र के व्यक्तियों में जो सप्ताह में कम से कम 4 बार अंजीर लेते हैं उनमें कब्ज की शिकायत 40% तक घट जाती है। लेकिन सिर्फ इसका सेवन नहीं, समय, तरीका और मात्रा का भी विशेष महत्व है, तभी मिलेगा पूरा लाभ। अब आपकी बारी। क्या आप कभी रात में अंजीर भिगोकर खा चुके हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में 1 टाइप करें। अगर नहीं और आज से शुरू करना चाहते हैं, 0 टाइप करें और दिल से वादा करें। इसे कैसे खाएं? 2 सूखे अंजीर रात में 1 कटोरी गुनगुने पानी में भिगो दें। सुबह उठकर ब्रश करने के बाद इन्हें चबा चबा कर खाएं। ध्यान दें, निगलने से नहीं, चबाने से असर होता है। 20 से 25 बार हर बाइट चबाइए ताकि फाइबर अच्छे से पच सके और आंतों तक पहुंचे। बहुत अधिक गैस या IBS की परेशानी हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और शुरुआत सिर्फ एक अंजीर से करें। आयुर्वेद के अनुसार अंजीर वात और पित्त दोष को संतुलित करता है, जिससे शरीर में स्निग्धता बढ़ती है और सूखी कठोर आंतें भी लचीली बनती हैं। बोनस टिप, अगर आपको शुगर है तो अंजीर के साथ आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिला लीजिए। ये संयोजन न सिर्फ ब्लड शुगर को संतुलन में रखता है बल्कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बेहतर करता है। यानी न सिर्फ कब्ज ठीक बल्कि शुगर कंट्रोल भी एक साथ, वो भी सिर्फ 5 से 7 रुपए के नुस्खे से। एक और सीक्रेट, अगर आप अंजीर के साथ 2 मुनक्के काली किशमिश मिला लें तो यह लिवर की सफाई में भी बहुत सहायक होता है, जिससे सुबह की थकावट और नींद की कमी दोनों में राहत मिलती है। अब अगला मेवा ऐसा है जो आपके मस्तिष्क को तेज करता है, सुबह की मानसिक थकावट को दूर करता है और ध्यान की शक्ति को 3 गुना बढ़ा देता है, और वो भी सिर्फ एक अखरोट से। उपाय नंबर 3, अखरोट, दिमाग का सुपरफूड। क्या सुबह उठते ही दिमाग सुनने लगता है? ऐसा लगे जैसे सोचने की ताकत ही चली गई हो। यही संकेत है कि आपके दिमाग की नसें धीमी हो रही हैं, और अगर आज नहीं संभाला तो आगे जाकर भूलने की बीमारी, डेमेंशिया या अल्जाइमर जैसी समस्याएं आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। 68 साल के सुरेश जी, एक रिटायर्ड रेलवे अधिकारी। पहले उनकी याददाश्त गजब थी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो सुबह उठकर ये तक भूल जाते कि दवाई लेनी है या नहीं। बेटे ने एक दिन कहा, पापा आपने आज फिर से BP की दवा मिस कर दी। वो डर गए। डॉक्टर ने पूछा, सुबह क्या खाते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ चाय। मैंने उन्हें रोज सुबह खाली पेट एक अखरोट खाने को कहा। 3 हफ्तों में ही उनकी आंखों की चमक लौट आई और याददाश्त का ग्राफ ऊपर चढ़ने लगा। अखरोट यानी अंग्रेजी में वॉलनट, ये दिखने में ही दिमाग जैसा लगता है और काम भी वही करता है। इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो दिमाग की कोशिकाओं को मजबूती देता है और उनमें तेजी से सिग्नल पहुंचाने में मदद करता है। साथ ही इसमें मौजूद विटामिन B6, मैग्नीशियम और प्रोटीन, ये सब मिलकर न्यूरॉन फंक्शन को सुधारते हैं और ब्रेन फॉग यानी सोचने की धुंध को हटाते हैं। नाइमहांस, बेंगलुरु की एक स्टडी में पाया गया कि जो बुजुर्ग रोजाना एक अखरोट खाते हैं उनमें मेमोरी रिटेंशन 22% तक बेहतर होता है। तो अब आप सोचिए, क्या आपको सुबह दिमाग भारी या सुस्त लगता है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सुबह कुछ जरूरी बात भूल जाए? अगर आप रोज अखरोट खाते हैं, कमेंट में टाइप करें 1। अगर आपने कभी नहीं खाया या कभी कभी खाते हैं, 0 लिखिए और आज से इसे जिंदगी का हिस्सा बनाइए। इसे कैसे खाएं? रात में एक अखरोट, देसी अखरोट को गुनगुने पानी में भिगो दें। इससे इसके छिलके में मौजूद टैनिन्स निकल जाते हैं और पोषक तत्व ज्यादा असर करते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले उस भीगे हुए अखरोट को अच्छी तरह चबाकर खाएं, ताकि ओमेगा 3 सीधे मस्तिष्क में पहुंचे। अखरोट खाने के कम से कम 15 मिनट बाद ही चाय या कॉफी लें, ताकि उसकी पोषण शक्ति पर असर न पड़े। जिन लोगों को माइग्रेन, अवसाद, डिप्रेशन या चिड़चिड़ापन होता है, उनके लिए यह सुबह की सबसे सस्ती और असरदार दवा है। अगर आप अखरोट खाने के साथ सुबह हल्की वॉक 10 मिनट कर लें, तो ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन और बढ़ता है, जिससे मानसिक ताजगी और फोकस 2 गुना हो जाता है। बोनस टिप, बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर आप अखरोट के साथ एक लौंग चबाए तो सिर दर्द, माइग्रेन और थकावट की शिकायतें
तेजी से कम होती है। लौंग में यूजेनॉल नामक तत्व होता है जो नसों को रिलैक्स करता है, और जब वो अखरोट के फैटी एसिड से जुड़ता है तो असर तगड़ा होता है। ये कॉम्बिनेशन बुजुर्गों के लिए ब्रेन टॉनिक से कम नहीं है, वो भी बिना किसी दवा या साइड इफेक्ट के। लेकिन अब एक सवाल, क्या आपने भी सुना है कि बादाम गैस और अपच का कारण बनता है? सच क्या है और झूठ क्या? अगला उपाय इस मिथक को तोड़ देगा और आपको सिखाएगा कि कैसे बादाम आपके नसों में बिजली जैसी ऊर्जा भर सकता है। मिथ vs फैक्ट। मिथ, बादाम और अखरोट गैस और पेट फूलने की वजह है। फैक्ट, भिगोकर खाने से इनमें मौजूद एंजाइम इनहिबिटर्स निकल जाते हैं, जिससे पेट फूलना नहीं बल्कि पाचन सुधरता है। कमेंट में टाइप करें मिथ या फैक्ट। देखते हैं कौन सही जानकारी रखता है। उपाय नंबर 4, बादाम। नसों में दौड़ेगी बिजली जैसी ऊर्जा। क्या आपके हाथ पैर सुबह उठते ही सुन्न हो जाते हैं? उंगलियां जकड़ी जकड़ी लगती हैं या पैरों में झुंझुनी और कमजोरी महसूस होती है? तो ये न समझिए कि बस उम्र हो गई है। असल में यह आपके नस तंत्र, नर्वस सिस्टम के धीमा पड़ने का संकेत है, जिसे नजरअंदाज करना भविष्य में लकवे, पैरालिसिस या न्यूरोपैथी जैसी गंभीर समस्याओं को न्योता दे सकता है। 71 वर्षीय विजय सिंह जी आर्मी से रिटायर्ड हैं। सुबह उठते ही उंगलियां टेढ़ी लगती थीं, मुट्ठी बंद नहीं होती थी। उन्होंने कहा, डो साहब, जैसे नसों में करंट ही नहीं बह रहा। मैंने सिर्फ एक सुझाव दिया, रात में बादाम भिगोइए और सुबह छील कर खाइए। 2 हफ्तों में ही उन्होंने बताया, अब तो चाय का कप भी बिना गिराए पकड़ पाता हूँ और सुबह की चहल पहल फिर से जिंदगी में लौट आई है। बादाम में मौजूद मैग्नीशियम, विटामिन ई और बायोटिन मिलकर मांसपेशियों और नसों की मरम्मत करते हैं। विटामिन ई नसों की परत माइलिन शीट को मजबूत करता है, जिससे संकेत तेजी से दिमाग तक पहुंचते हैं। भारत के आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS के एक शोध में यह स्पष्ट हुआ कि 60 से अधिक उम्र के जो लोग प्रतिदिन 5 भिगोए हुए बादाम खाते हैं, उनमें मसल वीकनेस और हाथ पैरों की सुन्नता 35% तक कम होती है। और खास बात यह है कि यह एकदम देसी उपाय है, बिना किसी गोली या महंगे सप्लीमेंट के। क्या आपके हाथ या पैर कभी सुन्न पड़ जाते हैं? क्या आपने कभी बादाम को भिगोकर खाने की आदत बनाई है? कमेंट में टाइप करें 1 अगर आप रोज बादाम भिगोते हैं, 0 अगर आप सूखा खाते हैं या खाते ही नहीं, और हाँ, जो 0 लिखेंगे उन्हें आज से इसे शुरू करने की कसम खानी है। इसे कैसे खाएं? रात में सोने से पहले 5 बादाम को गर्म पानी में भिगो दें। गर्म पानी उनके छिलके को ढीला करता है और एंजाइम्स को एक्टिव करता है। सुबह उठकर इनका छिलका हटाइए। छिलका पेट के लिए भारी हो सकता है और पोषक तत्वों के अवशोषण को रोकता है। इन्हें चबा चबा कर धीरे धीरे खाएं, ताकि सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स होकर पोषण तुरंत अवशोषित हो। अगर आप डायबिटिक हैं या ब्लड शुगर जल्दी बढ़ जाता है, तो बादाम की मात्रा 3 तक सीमित करें, लेकिन लगातार लें। जोड़ दर्द या नसों की कमजोरी वाले इसे 3 महीने तक लगातार लें, असर खुद महसूस होगा। सुबह का पहला भोजन शरीर की मरम्मत की शुरुआत करता है, और भिगोया हुआ बादाम इस मरम्मत में सबसे सस्ता और असरदार इंजीनियर है। बोनस टिप, अगर आप बादाम के साथ एक काली मुनक्का बीज वाली भी खाएं, तो ये कॉम्बिनेशन दिल की नसों को भी साफ करता है। मुनक्का में पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो रक्त में फैट की परतों को कम करते हैं। ये संयोजन हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल और स्लो ब्लड फ्लो से परेशान बुजुर्गों के लिए रामबाण है। आप चाहें तो इसे 1 हफ्ते तक सुबह के मॉर्निंग मेवा मिक्स में जोड़ सकते हैं, जिसमें किशमिश, बादाम और अखरोट एक साथ हों। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सुबह उठते ही कमर में तेज दर्द या जोड़ों में क्रैकिंग महसूस की है? अगर हाँ, तो अगला उपाय आपकी हड्डियों को इस्पात जैसा मजबूत बना देगा, वो भी सिर्फ 3 रुपए में मिलने वाले एक देसी मेवे से। उपाय नंबर 5, सूखा नारियल, अंदर से हड्डियां मजबूत। क्या सुबह उठते ही आपकी कमर में दर्द, घुटनों में जकड़न या टांगों में कमजोरी महसूस होती है? ये सामान्य नहीं है, ये संकेत है कि आपकी हड्डियां अंदर से खोखली हो रही हैं, और अगर यही हाल रहा तो मामूली सी गिरावट भी फ्रैक्चर में बदल सकती है। भारत में हर साल 60 से अधिक उम्र के लगभग 30 लाख बुजुर्ग हड्डियों की कमजोरी, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस के कारण गिरने से चोटिल होते हैं। और सबसे दुखद बात, ये सब रोका जा सकता है
अगर आप रोज सुबह केवल एक सस्ती चीज खाना शुरू कर दें, सूखा नारियल, जिसे आयुर्वेद में हड्डी रक्षक मेवा कहा गया है। 65 वर्षीय उषा देवी रांची की रहने वाली है। सुबह उठते ही उनकी कमर में ऐसा दर्द होता था कि बिस्तर से उठने के लिए दीवार पकड़नी पड़ती थी। डॉक्टर ने हड्डियों की जांच की, कैल्शियम बहुत कम है, बोन डेंसिटी गिर रही है। महंगी दवाइयां शुरू हो गईं, लेकिन आराम नहीं आया। एक दिन उनकी बहू ने उन्हें रोज सुबह एक चम्मच कसा हुआ सूखा नारियल देना शुरू किया, हल्का भूनकर गुनगुने दूध के साथ। 20 दिन में उषा देवी की चाल बदल गई। अब वो बिना सहारे मंदिर जाती हैं और कहती हैं, डो साहब, अब मैं नहीं गिरती, मेरी हड्डियां मुझे थामे रहती है। कोपरा यानी सूखा नारियल, इसे अगर रोज सुबह लिया जाए तो ये हड्डियों की बोन डेंसिटी बढ़ाने में अत्यंत सहायक होता है। इसमें मौजूद होता है लॉरिक एसिड, जो शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को दोगुना करता है। मीडियम चेन फैटी एसिड्स MCFA, जो हड्डियों की कोशिकाओं ऑस्टियोब्लास्ट्स को एक्टिव करते हैं। सेलेनियम और मैग्नीशियम, ये सूक्ष्म खनिज हड्डियों को मजबूत करते हैं और ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। 2019 की एक भारतीय मेडिकल स्टडी में पाया गया कि जिन बुजुर्गों ने रोज सुबह सिर्फ 8 से 10 ग्राम सूखा नारियल खाया, उनमें 60 दिनों में हड्डियों की मजबूती में 23% तक सुधार देखा गया, बिना किसी दवा के। क्या आप सुबह उठते ही कमर या जोड़ों में अकड़न महसूस करते हैं? क्या आपने कभी सूखा नारियल सुबह खाली पेट खाया है? कमेंट में टाइप करें 1 अगर हाँ, 0 अगर नहीं, और आज से शुरू करना चाहते हैं। जो लोग 0 टाइप करें, उनके लिए ये वीडियो गेम चेंजर बन सकता है। आपका जवाब हम जरूर पढ़ते हैं। इसे कैसे खाएं? एक चम्मच सूखा नारियल कद्दूकस किया हुआ रोज सुबह लें, चाहे तो हल्का सा घी में सेंक लें ताकि पचने में आसान हो। इसे गुनगुने दूध या हल्दी पानी के साथ लीजिए, इससे असर दुगुना होता है। खाली पेट या खाने से पहले लेना सबसे असरकारक है, क्योंकि तब शरीर पोषक तत्वों को सीधे अवशोषित करता है। गठिया या जोड़ों के दर्द में इससे राहत मिलती है, अगर इसे आप 3 महीने तक लगातार लें। ज्यादातर बुजुर्ग सोचते हैं कि कैल्शियम की गोली ही सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर शरीर कैल्शियम को सोख ही न पाए तो गोली बेकार है। सूखा नारियल इस सोखने की प्रक्रिया को सक्रिय करता है। बोनस टिप, अगर आप एक चम्मच सूखा नारियल के साथ चुटकी भर हल्दी और 2 से 3 काली मुनक्के बीज निकाल कर लें, तो यह गठिया, घुटनों की सूजन और जोड़ जाम होने जैसी समस्याओं में भी चमत्कारी राहत देता है। कई वरिष्ठ योग गुरुओं और वैद्याचार्यों का मानना है कि नारियल अकेला ऐसा फल है जो मोट शरीर, मन और मस्तिष्क तीनों की शक्ति को संतुलित करता है। लेकिन अगर आप इन उपायों को नजरअंदाज करते हैं, तो एक ऐसी बुजुर्ग महिला की कहानी सुनिए जिसने इन 5 चीजों को फालतू घरेलू नुस्खा मानकर नजरअंदाज किया, और एक दिन ऐसा हुआ कि सिर्फ फांसी में जोर लगने से उसकी पसली टूट गई। वह इमोशनल स्टोरी अगले सेक्शन में आएगी, टाइप स्टोरी, अगर आप उसके लिए तैयार हैं। आवर सब्सक्राइबर्स रियल लाइफ स्टोरी। राजेश अंकल 70 साल के दिल्ली में अकेले रहते थे। उनका परिवार विदेश में था। हर सुबह वो थके हुए उठते थे, चेहरा पीला, शरीर बेजान। उन्हें लगता था बुजुर्गी है, ये सब तो होना ही है। एक दिन बाथरूम में चक्कर आ गया और गिर पड़े। फ्रैक्चर हो गया। अस्पताल में 12 दिन भर्ती रहे। डॉक्टर ने कहा, सर आपकी हड्डियां खोखली हो चुकी हैं, आपके शरीर में आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम बहुत कम है। वो सदमे में आ गए। इतने साल कुछ नहीं किया तो अब क्या होगा? फिर एक